प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। हमें उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास 12 से संबंधित सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले एक हम बहुत ही गंभीर विषय पर डिस्कस करने वाले हैं कि वैद्युत धारा एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आपको बेटा बेसिक सी जानकारी होगी कि सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं। अदिश से तात्पर्य जिसमें जिसकी वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड ही ना करती हो, और सदिश से तात्पर्य जिसकी वैल्यू डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। जैसे आप बाजार से सब्जी लेने जाते हैं तो आप बाजार से सब्जी लेते समय क्या कहते हैं कि 40 किलो आलू पूरब में दे दीजिए, 50 किलो तुरैया हमें दक्षिण में दे दीजिए। ऐसा आप नहीं बोलते हैं। उसका बेसिक कारण है कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, उसका मान किसी दिशा पर निर्भर नहीं करता। आप जब आमतौर पर जब बाजार में चलते हैं तो क्या किसी व्यक्ति से कहते हैं कि आप मुझे समय बताइए, तो क्या वो कहता है कि 8:40 पूरब में है और 4:20 दक्षिण में? ऐसा नहीं है। समय भी एक अदिश राशि है, दिशा कोई भी हो मान वही रहेगा। मतलब जिसका मान दिशा से प्रभावित ना हो अदिश राशि है, जिसका मान दिशा से प्रभावित हो जाए वो सदिश राशि है। अच्छा, दूसरी ट्रिक आपको हम समझा देते हैं शॉर्ट में। जिसमें वावट आ जाए, जी हाँ, वावट या बावकड़ी आ जाए, वो हमारी सारी राशियां सदिश राशियां हैं। और जिसमें वावट या बावकड़ी ना आए वो हमारी बेटा सारी राशियां कैसी हैं, अदिश। अच्छा, ये ट्रिक हमारी काम तो करती है, लेकिन बेटा 99% काम करती है। एक दो अपवाद हैं। जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं और चारों पुत्र एक जैसे नहीं हो सकते। उसी प्रकार से आपको इस बात को भी याद रखना है कि सदिश और अदिश राशियों की ये कॉन्सेप्ट काम करती भी है और नहीं भी करती है। सदिश राशियाँ वो हमारी सारी लीगल है, वैलिड है, कन्फर्म है। चाहे आप त्वरण ले लो, चाहे विस्थापन ले लो, चाहे वेग ले लो, चाहे बल ले लो, सारी राशियों को आप इंक्लूड कर लो। लेकिन एक दो राशियाँ आपकी ऐसी भी है जो आपकी वावट है लेकिन फिर भी वो अदिश है। आप इसमें देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे वैद्युत धारा वावट है कि नहीं है, बताइए। अब ये सदिश है कि अदिश है? हो सकता है ये अपवाद हो। इसको डिटेल में जानेंगे एक ब्रेक के बाद। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट की। अब बेटा एक बात बताओ, अब आप मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमने सुना है कि तार में जब हम करंट देते हैं तो तार धारा तो एक दिशा में बहती है, इस हिसाब से धारा सदिश राशि है। बात तो आपकी बेटा सही है। जब एक सिरे से करंट दिया जाता है तो धारा का प्रवाह दूसरे सिरे की ओर होता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या दिशा बदलने पर धारा मना कर देगी प्रवाहित होने के लिए? एक वायर पूरब से पश्चिम की ओर गया और पूरब के सिरे से अगर हम उसको वोल्टेज देते हैं, क्या पश्चिम की ओर करंट प्रवाहित होगा? अगर हम पश्चिम की ओर चले जाएं, उस सिरे से करंट दें, क्या इधर प्रवाहित नहीं होगा? तब भी होगा, और उतनी ही स्पीड से होगा। दिशा बदलने पर मान प्रभावित नहीं होगा। जी हाँ, इसी बात को तो याद रखना है। अगर दिशा बदलने पर किसी की वैल्यू पे कोई प्रभाव ना पड़े तो वो आपकी बेटा अदिश राशि है, और दिशा बदलने पर अगर वैल्यू पर प्रभाव पड़े तो वो सदिश राशि है। जैसे बल, हम यहाँ खड़े हैं, इधर से अगर कोई बल लगाता है तो हम उधर गिरेंगे जाके, सामने से कोई बल लगाता है तो हम पीछे गिरेंगे जाके, पीछे से कोई बल लगाता है तो आगे गिरेंगे, और धोखे से भी अगर किसी ने ऊपर से बल लगा दिया तो नीचे दसक जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बल सदिश राशि है और बल की दिशा बदलने पर बार बार परिणाम बदल रहा है, और मेरा नहीं, जिस व्यक्ति के ऊपर बल लगेगा उसका निष्कर्ष बदल रहा है। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को इस प्रकार से यहाँ बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि की श्रेणी में आती है, क्योंकि धारा का मान दिशा पर निर्भर ही नहीं करता, यह डिपेंड करता है वोल्टेज पर। वैद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। वैद्युत धारा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर जाती है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि की श्रेणी में इसीलिए आती है, यह सदिश राशि है ही नहीं। क्योंकि हम कह सकते हैं वैद्युत धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है बेटा? उच्च विभव से निम्न विभव, या हम कहें उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर धारा प्रवाहित होती है। अगर मान लो बेटा ये वायर है, इस वायर में करंट आ रहा है 8 एम्पियर का। बात बताइए, इसी वायर को हमने 3 डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। इन तीनों वायर में जो करंट होगा वो टोटल 8 होगा। सपोज दैट इसमें 3 एम्पियर है, इसमें 4 एम्पियर है, तो इसमें बेटा कितना बचा? 1 एम्पियर। मतलब टोटल करंट वही रहेगा, दिशाएं भले ही बदल गई। अगर मान लो 3 वायर से करंट आ रहा है और फाइनली एक जगह मिल रहा है, जी हाँ, ध्यान से देखिए। ऐसे ही आपने एक नियम पढ़ा होगा, किरचॉफ का नियम। आने वाले समय में आपको पढ़ने को मिलेगा, ऐसा ही है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। आइए मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पे अगर मान लो 5 एम्पियर, यहाँ पे 6 एम्पियर और यहाँ 7
7 एम्पियर की धारा है, तो बताइए इस वायर में कितनी होगी, क्योंकि दिशाएं बदल गई लेकिन फिर भी टोटल अगर कहीं से वायर एकत्रित होते हैं तो टोटल करंट भी एकत्रित हो जाएगा। 7 6 13 और 13 5 18, टोटल 18 एम्पीयर की धारा होगी। अगर यहाँ एक तार से धारा आ रही 3 भाग में बट रही है तो समान भाग में बट जाएगी, क्योंकि आपने समांतर क्रम में जोड़ना पड़ा होगा हाई स्कूल में, अभी भी पढ़ोगे इंटर में। एक ब्रेक की बात, मुद्दे की बात करते हैं। याद रखो, वैद्युत धारा एक अदिश राशि की श्रेणी में आती है। यह सदिश राशि कतई नहीं होती है, अर्थात ये सदिश नहीं बल्कि क्या है बेटा, अदिश। जाते जाते एक गुब्बारा को फोड़ने का मन कर रहा है, क्योंकि ये गुब्बारा वही गुब्बारा है जो प्रैक्टिकल के दौरान बच गया था। और वो प्रैक्टिकल वीडियो, एक्सपेरिमेंट वीडियो अगर आप देखना चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। इसमें रील्स में, शॉर्ट वीडियो में पड़ा हुआ है, जिसको आप बेहतर तरीके से देख सकते हो। अब कहोगे सर गुब्बारे में ये लगा हुआ क्या है, इसको भी नहीं बताएंगे। इसको देखने के लिए आपको मेरा शॉर्ट वीडियो देखना पड़ेगा और हम कोशिश करते हैं इस गुब्बारे को फोड़ देते हैं। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। इसके साथ संबंधित सभी छात्रों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक 12th क्लास के छात्र हमसे जुड़ सकें और हम उनको बेहतर से बेहतर क्लास प्रोवाइड कर सकें।